हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक स्वरित द्विभुज 40 सेंटीमीटर लंबे स्वरमापी के तार के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर घटा देने पर भी उतने ही विस्पंद प्रति सेकंड सुनाई पड़ते हैं। स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है तनी हुई डोरी में कंपन पर। देखिए बच्चों, तनी हुई डोरी में मूल कंपन की आवृत्ति का सूत्र होता है n बराबर 1/2L वर्गमूल T बटे m, जहां पर कि T है डोरी में तनाव और m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान और L है बच्चों तार की लंबाई या फिर डोरी की लंबाई। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमें समझना पड़ेगा विस्पंद को कि विस्पंद क्या होता है, क्योंकि यह प्रश्न विस्पंद पर भी आधारित है। बच्चों, विस्पंद तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है जिसमें कि दो तरंगें जिनकी आवृत्तियां लगभग समान है बच्चों, लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं। तो बच्चों, वे जिस माध्यम के जिस बिंदु पे अध्यारोपित होती हैं वहां पर तरंग की तीव्रता में क्रमिक उतार चढ़ाव होता है। क्रमिक उतार चढ़ाव, और बच्चों इसी क्रमिक उतार चढ़ाव को कहा जाता है विस्पंद। एक उतार और एक चढ़ाव को मिलाकर बनता है एक विस्पंद, और एक सेकंड में जितने विस्पंद सुनाई देते हैं उसे कहते हैं विस्पंद आवृत्ति, जिसे कि हम कहेंगे विस्पंद प्रति सेकंड। और बच्चों, विस्पंद प्रति सेकंड होता है दोनों तरंगों की आवृत्तियों का अंतर, चाहे वह n1 - n2 हो सकता है या फिर n2 - n1 हो सकता है, निर्भर करता है कि किसका मान बड़ा है। चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम तैयार हैं प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न में दिया गया है कि एक स्वरित द्विभुज 40 सेंटीमीटर लंबे स्वरमापी के तार के साथ 5 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। अर्थात बच्चों, तार की जो लंबाई है, फिलहाल लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, और अभी विस्पंद कितना मिल रहा है, अभी विस्पंद मिल रहा है 5 विस्पंद प्रति सेकंड। 5 विस्पंद प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, तार की लंबाई को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाता है, यानी अब जो लंबाई है कितनी हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अभी भी विस्पंद कितना मिल रहा है, अभी भी विस्पंद 5 विस्पंद प्रति सेकंड मिल रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इस सूत्र को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि n जो आवृत्ति है वह लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती है। अतः बच्चों, जब हम लंबाई को घटाएंगे, जब हम तार की लंबाई को घटाएंगे तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी आवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है बच्चों। अतः अगर हम मान लें कि जब लंबाई L1 है तो तार में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N1 है, और जब हमने लंबाई को 39 सेंटीमीटर कर दिया है तब उसमें उत्पन्न तरंग की आवृत्ति अगर N2 है, तो बच्चों हम देख सकते हैं कि N2 बड़ा होना चाहिए N1 से, क्योंकि जब हम लंबाई घटाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, अतः N2 बड़ा होगा N1 से। और बच्चों, यहां पर एक स्वरित द्विभुज जिसके साथ कि यहां पर विस्पंद होगा, तो अगर हम मान लें कि स्वरित द्विभुज की आवृत्ति n है जो कि नियत ही रहेगी, तो बच्चों N2 और N1 दोनों का ही अंतर n के साथ कितना आना चाहिए, 5 विस्पंद प्रति सेकंड आना चाहिए। तो अब देखिए, पहली स्थिति होगी कि जब n - n1 आ सकता है 5, ठीक है बच्चों। और दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति होगी n2 - n बराबर 5। क्यों बच्चों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए
अगर n1 को हम यहीं पर बड़ा ले लें n से, n1 को अगर हम पहली स्थिति में n से बड़ा ले लेंगे तो जब हम लंबाई को घटाएंगे तब तो n और बढ़ेगा। n के और बढ़ने से n2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, n2 का मान तो n1 से भी ज्यादा हो जाएगा, तब यहां पर अंतर समान नहीं रह पाएगा। इसलिए हम मान रहे हैं कि पहली स्थिति में n1 यानी तार में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n से कम है, और दूसरी स्थिति में जब हम लंबाई को घटा देते हैं तो आवृत्ति बढ़ जाती है, तब यह आवृत्ति n से ज्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, पहली स्थिति में जितनी कम थी दूसरी स्थिति में उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तभी तो अंतर 5 आएगा, तभी तो अंतर समान आएगा बच्चों। चलिए, तो यहां से हमें मिल जाएगा n1 का मान, यहां से n1 का मान हमें मिल जाएगा n-5, और यहां से हमें n2 का मान मिल जाएगा n-5। ठीक बच्चों, और हम देख रहे हैं कि तार में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है, अतः n1 n2 का अनुपात मिलेगा L2/L1 के। n1 कितना है बच्चों, ये है n-5, n2 कितना है बच्चों, ये है n+5, जो कि बराबर है 39/40 के। ध्यान दीजिएगा दोनों सेंटीमीटर में थे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की कहानी खत्म हो गई। तो यहां से बच्चों जब हम इसे हल करेंगे तो हमें n का मान मिल रहा है 395 हर्ट्ज, 395 हर्ट्ज, अतः स्वरित्र की आवृत्ति है 395 हर्ट्ज। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।